आज जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या किसी सर्विस को चूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रिव्यूज़, रेटिंग और लोगों के एक्सपीरियंस। हमें लगता है कि ये रिव्यूज़ रियल हैं, जेन्युइन हैं और हमें सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन रिव्यूज़ पर आप भरोसा कर रहे हैं वो असल में फेक भी हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर हम जो खरीद रहे हैं वो हमारी चॉइस नहीं बल्कि एक केयरफुली डिज़ाइंड मैनिपुलेशन है। आज की इस दुनिया में रिव्यू सिस्टम सिर्फ फीडबैक देने का तरीका नहीं रहा बल्कि एक पूरा बिजनेस बन चुका है जहां सच और झूठ के बीच की लाइन धीरे धीरे गायब होती जा रही है। आपको 5 स्टार रेटिंग दिखती है लेकिन उसके पीछे सैकड़ों फेक अकाउंट्स काम कर रहे होते हैं। आपको पॉजिटिव कमेंट्स दिखते हैं लेकिन वो किसी सेटिस्फाइड कस्टमर ने नहीं बल्कि पेड रिव्यूअर ने लिखे होते हैं। और यही है रिव्यू स्कैम की असली दुनिया, जो बाहर से जितनी सिंपल दिखती है अंदर से उतनी ही खतरनाक है। इमेजिन कीजिए कि आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। आपने ऑनलाइन सर्च किया और एक प्रोडक्ट सामने आता है जिसकी रेटिंग 4.5 है और हज़ारों रिव्यूज़ हैं। आप बिना सोचे उसे बेस्ट मान लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन हज़ारों रिव्यूज़ में से शायद आधे से ज़्यादा फेक हैं। कंपनीज अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती बल्कि परसेप्शन बेचती हैं और परसेप्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है फेक रिव्यूज़। ये पूरा सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है कि इसमें अलग अलग लेवल पर लोग काम करते हैं। कुछ लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ लोग स्क्रिप्टेड रिव्यूज़ लिखते हैं, कुछ एजेंसीज बल्क में रिव्यूज़ डिलीवर करती हैं और ब्रांड्स इन सब के लिए पैसे देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में टॉप पर दिखे। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? शुरुआत में रिव्यू सिस्टम जेन्युइनली कस्टमर के फीडबैक के लिए बनाया गया था ताकि लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और बाकी लोग उससे सीख सकें। लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा और कंपनीज ने शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू किए। सही तरीके से 5 स्टार रेटिंग रिव्यू लाने में समय लगता है लेकिन फेक रिव्यूज़ खरीदकर आप कुछ ही दिनों में अपनी इमेज बदल सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ मैनिपुलेशन का खेल। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बड़ी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज रिव्यूज़ फेक या मैनिपुलेटेड होते हैं। ये सिर्फ छोटे सेलर्स नहीं बल्कि बड़े ब्रांड्स भी इस रेस में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि अगर एक ब्रांड फेक रिव्यूज़ का इस्तेमाल कर रहा है तो बाकी कंपटीटर्स भी पीछे नहीं रहना चाहते। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन बन चुकी है जहां ऑनेस्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और सिर्फ दिखावा बचता है। अब इस स्कैम का दूसरा हिस्सा आता है इन्फ्लुएंसर का। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं और उसे बेस्ट बताते हैं, लेकिन क्या वो सच में उसे यूज़ कर रहे होते हैं या सिर्फ पैसे लेकर प्रमोट कर रहे होते हैं? कई बार कंपनीज इन्फ्लुएंसर को स्क्रिप्ट देती हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और ऑडियंस को ऐसा फील कराया जाता है जैसे ये जेन्युइन रिकमेंडेशन है, जबकि रियलिटी में ये पेड प्रमोशन होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऑडियंस इस डिफरेंस को समझ नहीं पाती और ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेती है। यही ट्रस्ट इस पूरे स्कैम की सबसे बड़ी ताकत है। अगर लोग ट्रस्ट करना बंद कर दें तो ये सिस्टम खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कन्वीनियंस के चक्कर में वेरीफाई नहीं करते। हमें जल्दी डिसीजन लेना होता है, इसलिए हम रेटिंग और रिव्यूज़ पर रिलाई करते हैं और यहीं हम ट्रैप में फंस जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा डीप जाएं तो ये स्कैम सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है बल्कि ये कंज्यूमर बिहेवियर को कंट्रोल करने का तरीका बन चुका है। कंपनीज डेटा एनालाइज करती हैं कि लोग किस तरह के रिव्यूज़ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और उसी हिसाब से फेक रिव्यूज़ डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जहां आपको लगता है कि आप खुद डिसीजन ले रहे हैं लेकिन एक्चुअली आपका डिसीजन पहले से इन्फ्लुएंस किया जा चुका होता है। कई बार नेगेटिव रिव्यूज़ को जानबूझकर सरप्रेस किया जाता है ताकि प्रोडक्ट फ्लॉलेस लगे और पॉजिटिव रिव्यूज़ को आर्टिफिशियली बूस्ट किया जाता है ताकि क्रेडिबिलिटी बढ़े। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो सेलर्स कंपटीटर के प्रोडक्ट पर फेक नेगेटिव रिव्यूज़ भी डालते हैं ताकि उनकी रेटिंग गिर जाए और उनका खुद का प्रोडक्ट ऊपर आ जाए। ये सिर्फ अनफेयर नहीं बल्कि पूरी मार्केट को डिस्ट्रॉर्ट कर देता है। ऑनेस्ट सेलर जो सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास फेक रिव्यूज़ खरीदने का बजट नहीं होता और जो लोग चीटिंग कर रहे हैं वो टॉप पर आ जाते हैं। इसका सीधा नुकसान कंज्यूमर को होता है क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट खरीद लेता है और बाद में रियलाइज़ करता है कि उसके साथ धोखा हो गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है।
अब सवाल ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं। प्लेटफॉर्म्स लगातार एल्गोरिदम्स इंप्रूव कर रहे हैं फेक रिव्यूज़ डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन स्कैमर्स भी उतनी तेज़ी से नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ये कभी ना ख़त्म होने वाली बैटल है जहां टेक्नोलॉजी दोनों साइड्स पर इस्तेमाल हो रही है। कुछ कंपनीज अब वेरीफाइड परचेज रिव्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, लेकिन वहाँ भी लूप होल्स हैं क्योंकि फेक परचेज करके भी रिव्यूज़ जनरेट किए जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना काफ़ी नहीं है, कंज्यूमर्स को भी अवेयर होना पड़ेगा। हमें रिव्यूज़ को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की बजाय थोड़ा एनालाइज करना होगा। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट पर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आ गए तो ये सस्पिशियस हो सकता है। अगर सभी रिव्यूज़ एक जैसी लैंग्वेज में लिखे गए हों तो ये स्क्रिप्टेड हो सकते हैं। अगर नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत कम हैं या दिखाई नहीं दे रहे तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। अवेयरनेस ही इस स्कैम के खिलाफ सबसे बड़ा वेपन है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो AI इस स्कैम को और कॉम्प्लेक्स बना सकता है क्योंकि अब फेक रिव्यूज़ जनरेट करना आसान हो जाएगा। AI टूल्स की मदद से हज़ारों रिव्यूज़ कुछ ही मिनट में क्रिएट किए जा सकते हैं जो ह्यूमन लाइक लगेंगे और डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ AI डिटेक्शन सिस्टम भी डेवलप हो रहे हैं जो ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में ये बैटल और इंटेंस होने वाली है। आखिर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हमें ये समझनी है कि रिव्यू सिस्टम खुद ख़राब नहीं होता, बल्कि उसका मिसयूज़ हो रहा है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए इसे तो एक कंज्यूमर के लिए पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे ट्रस्ट करते रहेंगे तो हम बार बार इस ट्रैप में फंसते रहेंगे। इसलिए अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें या किसी सर्विस को चूज़ करें तो सिर्फ स्टार मत देखिए, थोड़ा समय निकालिए, रिव्यूज़ को पढ़िए, पैटर्न्स को समझिए और खुद सोचिए, क्योंकि आज के टाइम में स्मार्ट कंज्यूमर वही है जो दिखावे के पीछे की सच्चाई को पहचान सके और डिसीजन खुद ले सके, ना कि किसी मैनिपुलेशन सिस्टम के इन्फ्लुएंस में आकर। रिव्यू स्कैम से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सिर्फ 5 स्टार रेटिंग देखकर डिसीजन ना लें, बल्कि हमेशा 2 स्टार 3 स्टार रिव्यूज़ भी पढ़ें, क्योंकि वही आपको प्रोडक्ट की असली कमी समझा सकता है। इसके साथ ही रिव्यूज़ की लैंग्वेज पर ध्यान दें, क्योंकि अगर सभी रिव्यूज़ एक जैसे शब्दों में लिखे गए हैं तो उनके फेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कि आप वही रिव्यूज़ ज़्यादा सीरियसली लें जिसमें यूज़र ने डिटेल में अपना एक्सपीरियंस बताया हो, जैसे कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है, क्योंकि ऐसे रिव्यूज़ आमतौर पर जेन्युइन होते हैं। कभी भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के रिव्यूज़ पर डिपेंड ना करें, बल्कि अलग अलग जगह पर, जैसे गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर कोई सेलर अमेज़ोन पे सेल कर रहा है तो फ्लिपकार्ट पे भी उसने लिस्टिंग कर रखी होगी, तो वहाँ जाके भी उसका सेम प्रोडक्ट की आप रेटिंग रिव्यू चेक करें ताकि आपको सही तस्वीर दिख सके। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बातों में ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कई बार वो पेड प्रमोशन करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये जो वीडियो बना रहे हैं इसका उन्होंने पैसा ले रखा है। और जो यूज़र इन छोटी छोटी बातों को समझ जाता है वही आज के टाइम में स्मार्ट कंज्यूमर बन जाता है और स्कैम से बच जाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो लूप होल्स होते हैं जिसके बारे में आम आदमी को नहीं पता होता, और जिसे पता होता है वो किसी प्लेटफॉर्म पर आकर ही इन सब बातों को शेयर नहीं कर पाता। इससे आम आदमी है, जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसका नुकसान होता है। इसलिए इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।